भगवान शिव से जुड़ी कुछ अनकही कहानी पार्ट 3। जानिए शिव, सदाशिव और महेश भैरव में अंतर। सबसे पहले रुद्र हुए। उन्हीं रुद्र का एक अवतार महेश का है। उन्हीं महेश को महादेव और शंकर कहते हैं। वे शिव अर्थात ब्रह्मा के समान होने के कारण शिव कहलाए। हालांकि शिव उनका नाम नहीं है। रुद्रावतार में से एक भैरव है। शिव से भी बढ़कर सदाशिव की महिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पिता कौन है, जानिए। सदाशिव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि का पिता माना गया है। सदाशिव की शक्ति को प्रधान प्रकृति कहा गया है, जो बाद में अम्बा नाम से प्रसिद्ध हुई। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी कहते हैं। त्रिदेव जननी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता को कहा जाता है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। पहले शिव थे रुद्र। वैदिक काल के रुद्र और उनके अन्य स्वरूप तथा जीवन दर्शन को पुराणों में विस्तार मिला। वेद जिन्हें रुद्र कहते हैं, पुराण उन्हें शंकर और महेश कहते हैं। वराह काल के पूर्व के कालों में भी शिव थे। उन कालों की शिव की गाथा अलग है। देवों के देव महादेव। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवों के देव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव है देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। जानिए शिव के धर्म और ज्ञान का प्रचार। संपूर्ण धरती पर शिव का ही धर्म प्रचलित है। आदिदेव शिव और गुरु दत्तात्रेय को धर्म और योग का जनक माना गया है। शिव के 7 शिष्यों ने ही शिव के ज्ञान और धर्म को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया। कहते हैं कि शिव ने ज्ञान योग की पहली शिक्षा अपनी पत्नी पार्वती को दी थी। दूसरी शिक्षा जो योग की थी उन्होंने केदारनाथ में कांति सरोवर के तट पर अपने पहले 7 शिष्यों को दी थी। उन्हें ही सप्तऋषि कहा गया, जिन्होंने योग के अलग अलग आयाम बताए और ये सभी आयाम योग के 7 मूल स्वरूप हो गए। आज भी योग के ये 7 विशिष्ट स्वरूप मौजूद हैं। इन सप्तऋषियों को विश्व की अलग अलग दिशाओं में भेजा गया, जिससे वे योग के अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सके। कहते हैं कि एक को मध्य एशिया, एक को मध्य पूर्व एशिया व उत्तरी अमेरिका, एक को दक्षिणी अमेरिका, एक को हिमालय के निचले क्षेत्र में, एक ऋषि को पूर्वी एशिया, एक को दक्षिण में भारतीय महाद्वीप में भेजा गया और एक आदि योगी के साथ वहीं रह गया। अगर उन इलाकों की संस्कृतियों पर गौर किया जाए तो आज भी इन ऋषियों के योगदान के चिन्ह वहाँ दिखाई दे जाएंगे। शिव ने बसाई थी यह धरती। आज से 15 से 20 हजार वर्ष पूर्व वराह काल की शुरुआत में जब देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखे थे, तब उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थी। इस दौरान भगवान शंकर ने धरती के केंद्र कैलाश को अपना निवास स्थान बनाया। विष्णु ने समुद्र को और ब्रह्मा ने नदी के किनारे को अपना स्थान बनाया था। पुराण कहते हैं कि जहाँ पर शिव विराजमान है, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है, जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था। इन तीनों से सब कुछ हो गया। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। इस आदिश शब्द से ही आदेश शब्द बना। नाथ साधु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। शिव के अलावा ब्रह्मा और विष्णु ने संपूर्ण धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। सभी ने मिलकर धरती को रहने लायक बनाया और यहाँ देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य की आबादी को बढ़ाया।